हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज बात करने वाले हैं क्या आपका 80,000 करोड़ रुपया डूब जाएगा। जी हां, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं और मैं आप ही के पैसे की बात कर रहा हूं। बैंकिंग स्टॉक क्रैश हो गए हैं, क्या है मामला। क्या सरकारी बैंक डूबने जैसी कहानी बन रही है और क्या अदानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ है उसका प्राइस कम होने वाला है, डेट चेंज होने वाला है। बहुत कुछ आज के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले बता दूं, कल की वीडियो जहां पर हमने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बताई थी, अदानी की वैल्यूएशन कैसे हाई की गई थी उसके बारे में हमने कुछ उस रिपोर्ट के अनुसार जिक्र किया था। आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो जब तक आप नहीं देखिएगा आपका पिक्चर पूरा क्लियर नहीं होगा। आज हम आगे की बात करते हैं और शुरू करते हैं इस बैंकिंग शेयर के बारे में और 80,000 करोड़ रुपए के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जब फ्राइडे को स्टॉक मार्केट फॉल हुआ तो फ्राइडे और वेडनेसडे, थर्सडे को छुट्टी थी। बैंक निफ्टी जो स्ट्रांग चल रहा था वो सबसे ज्यादा वीक हो गया और उस सबसे ज्यादा वीक में पीएसयू बैंक की जबरदस्त लग गई, यानी सरकारी बैंक की जबरदस्त लग गई। इन सब के पीछे आपको पता है हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई उसका हाथ है। 88 क्वेश्चन पूछे गए। अब उस 88 क्वेश्चन का जवाब कैसे आता है, क्या आता है, ये वक्त बताएगा। बट वहां पर हमने बताया कि इनकी रिपोर्ट का जो सक्सेस रेशियो है वो 70% आता है। तो अगेन ये एक ऐसा जो 70% का रेशियो सक्सेस आता है, ये अपने आप में ही डर का माहौल क्रिएट करने के लिए काफ़ी है कि 70% जब ये किसी पर रिसर्च करते हैं तो वो सही है, तो मामला पता नहीं क्या कैसे होगा। तो आज हम बात करेंगे कि भैया अदानी ग्रुप पर टोटल कितना कर्ज है जिससे हम बैंकिंग सेक्टर को रिलेट कर सकें और हम बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग शेयर के बारे में आपको बहुत डिटेल में बता सके, आपके डर को दूर कर सके, आपकी समझ को इन्हांस कर सके। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अपलोड होगी पता चलेगा। देखिए, अदानी ग्रुप पर टोटल अप्रॉक्स 1.9 लाख करोड़ का कर्ज है और पिछले 3 साल में यह कर्ज लगभग डबल हो चुका है। ध्यान से, अदानी ग्रुप लगातार बिजनेस एक्विजिशन कर रहा है जो आपको पता है, और बिजनेस का कैपेक्स कर रहा है और इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती है। और ये जो टोटल कर्ज है उसमें से बैंक से लिया गया कर्ज है 80,000 करोड़। और ये पैसे किसके हैं? बैंक में जो पैसे हैं वो आपके हैं। ध्यान से, अब यहां पर परसेंटेज वाइज अगर हम बाइफर्केशन देखें तो 38% का कर्ज बैंक से लिया गया है, 37% का जो कर्ज है बॉन्ड और कमर्शियल पेपर के थ्रू लिया गया है, और इसमें भी मैक्सिमम बॉन्ड जो है डॉलर डोमिनेटेड है और रुपीज डोमिनेटेड बॉन्ड सिर्फ 8% का है। अब आप कहोगे सर ये डॉलर डोमिनेटेड और रुपीज डोमिनेटेड क्या है, वो समझ लीजिए। डॉलर डोमिनेटेड का मतलब है वैसे बॉन्ड जो इंडियन कंपनी यूएस में इशू करते हैं जिसमें सब कुछ डॉलर से डिनोट होता है। आसान भाषा में समझें कि कंपनी यूएस के इन्वेस्टर से कर्ज ले रही है डॉलर में और इंटरेस्ट भी देगी डॉलर में। तो यूएस के इन्वेस्टर को इंडियन बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉलर में ही इन्वेस्ट कर सकेंगे, इसलिए डॉलर डोमिनेटेड हो गया। इसी तरीके से रुपीज बॉन्ड में जब आते हैं तो जो नॉर्मल इंडियन बॉन्ड होता है इंडियन रुपीज में, ये कहानी है। और अदानी ग्रुप के टोटल कर्ज में 11% कर्ज है एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, और बाकी 14% इंटर ग्रुप लेंडिंग के थ्रू है। इंटर ग्रुप जो लेंडिंग है एक ऐसा तरीका है जिसमें कंपनी इंटरनली अपने बिजनेस सब्सिडरी से शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लेंडिंग करती है। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अदानी ग्रुप पे बैंक का कर्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, यह भी सच है, और जो सच है वो बताना हमारा काम है। 2016 तक इनके टोटल लोन में 86% बैंक का लोन था, जो कि घटकर 38% पर आ गया है। इसमें भी अगर हम प्राइवेट बैंक देखें तो 10% से कम है और पीएसयू बैंक देखें तो 25 से 30% के पास है। इसके अलावा फॉरेन बैंक का भी जो लोन है वो अप्रॉक्स 18% है। तो यहां तक हम लोग अदानी ग्रुप के कर्ज के स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे कि कितना हिस्सा कहां से लिया गया है।
उसके साथ ये देखना जरूरी है कि बैंक का जो टोटल लोन बुक है, मतलब बैंक ने जितना टोटल लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, उसमें अदानी ग्रुप के पास कितना है। ये देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब रिपोर्ट आई है तो अदानी स्टॉक तो गिरे ही हैं, बैंकिंग स्टॉक भी गिरा है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर कंपनी को कुछ होगा तो बैंक के पैसे डूबने का खतरा है, कंपनी को कुछ होगा तो बैंक के पैसे डूबने का खतरा है। और आपने डेटा से क्या देखा, बैंकिंग सरकारी ज्यादा है जहां से लोन है। तो गवर्नमेंट बैंक का टोटल लोन बुक में 0.7% के आसपास का लोन अदानी ग्रुप के पास है, और प्राइवेट बैंक का टोटल लोन बुक में सिर्फ 0.3% का लोन अदानी के पास है। मतलब बैंक ने अपने टोटल लोन बुक का काफी कम हिस्सा अदानी को दिया है, मगर अदानी ने जो लोन लिया है उसमें 38% तो है ही बैंक का, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यानी यही वो वजह है जो पैनिक क्रिएट करने के लिए सरकारी बैंक में काफी है, और जिसके कारण फ्राइडे को आपने सरकारी बैंक में धुआंधार सेलिंग देखी, डर की खबर। बट एक्चुअली जैसा कि मैंने कहा, हर चीज को समझना जरूरी है। ये वो कहानी है जहां पर आपने धमाका सेलिंग देखी, दबा के पैनिक सेलिंग देखी, और अब जैसे जैसे चीजें अगर सुधरती हैं तो वहीं पर वो एक करेक्ट लेवल हो जाएगा। इस पे नजर रखने की जरूरत है। इसके अलावा यह भी सुनने को मिल रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर एसबीआई अदानी ग्रुप से बात करने वाला है और चेक करने वाला है कि यह रिपोर्ट कितनी सही है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि बैंक का जो लोन एक्सपोजर है अदानी ग्रुप पे, वो आरबीआई के डिसाइड किए गए लिमिट के अंदर है, और साथ में अदानी ग्रुप अपने लोन को लगातार पे कर रहा है, एज पर बुक की मैं बात कर रहा हूं। मगर फिर भी एसबीआई को चेक करना जरूरी है कि रिपोर्ट कितनी सही है, क्योंकि एसबीआई ने अदानी ग्रुप के कई एक्विजिशन के लिए लोन सिंडिकेट किया है। मतलब जितने फंड की जरूरत थी एक्विजिशन करने के लिए, एसबीआई ने दूसरे बैंक से लोन कलेक्ट करके अदानी ग्रुप को दिलवाया है। वैसे आपकी नजर में क्या लग रहा है? क्या आपके ये जो 80,000 करोड़ है, मैं आपके बार बार क्यों बोलता हूं, क्योंकि हमारे ही पैसे तो बैंक में जमा है, तो हमारे 80,000 करोड़ रुपए सच में दांव पे लगे हैं या ये कुछ दिन का खतरा है? कमेंट में प्लीज जरूर बताएं। तो यानी अभी 88 क्वेश्चन के जवाब का इंतजार करना चाहिए कि यहां तक 88 क्वेश्चन के सवाल का जवाब किस तरीके से आता है, क्या आता है, जिस पे नजर रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और ये वो रीजन है जहां पे आपने देखा कि सरकारी बैंक टूटे या बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है। अब हम आते हैं एलआईसी की कहानी पर कि एलआईसी पे खतरा या एलआईसी की बात क्यों बार बार आ रही है, उसको ध्यान से समझ लीजिए, वो भी एज आपको पता होना। तो एलआईसी ने हाल में ही अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। अदानी इंटरप्राइजेज में एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है 30 सितंबर 2022 को 4.02% था। इसी तरीके से अदानी टोटल गैस में एलआईसी की 5.77%, अदानी ट्रांसमिशन में 3.46%, अदानी ग्रीन एनर्जी में 1.15% की हिस्सेदारी है, और अदानी पोर्ट में आ जाए तो 11.9% की। और जैसा कि आपको पता है कि गिरावट 20% की हुई है, तो इससे जो एलआईसी है उसको 16,300 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अब ये वो चीज़ है कि भैया अगर ऐसा कुछ हुआ तो एलआईसी पे भी बहुत ही बड़ी पोजीशन लेके एलआईसी अदानी पर दांव खेल रहे हैं, क्योंकि कल जब खबर आई थी तो एलआईसी ने क्लियर बोला कि हम अभी हम माल नहीं बेच रहे, हम माल पकड़ के बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ अगेन एक है जो अगेन ध्यान रखने की है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि 80,000 करोड़ रुपए आपके कैसे हुए, बैंकिंग स्टॉक क्यों क्रैश हुए, बैंकिंग स्टॉक में सरकारी स्टॉक सबसे ज़्यादा क्यों टूटे फ्राइडे को, सरकारी बैंक पे खतरा किस तरीके से है, एलआईसी का खतरा किस तरीके से है, ये सारी कहानी। अब इस सारी कहानी में एक और ट्विस्ट आके जुड़ गया है, वो है सोर्सेज की खबर। अदानी इंटरप्राइजेज इतना जो धमाका टूटा है, अब ये उससे क्या हो गया, ये एफपीओ प्राइस से नीचे आ गया। अब एफपीओ प्राइस से नीचे आ गया तो भैया अब तो प्राइस चेंज करना बनता है, डेट चेंज करना बनता है, क्योंकि भरवाना जरूरी है, 20,000 करोड़ का एफपीओ भरवाना जरूरी है। तो यहां पर अभी जो सोर्सेस से खबर आ रही है वो ऐसा कहा जा रहा है कि इशू प्राइस का जो प्राइस है उसको कम कर सकते हैं। अब आप कहोगे कितना कम कर सकते हैं, तो अगेन सोर्सेस की
बात आ रही है 10% तक और कम कर सकते हैं। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है डेट भी आगे बढ़ाएंगे। अब डेट नहीं बढ़ाएंगे तो अगेन इनके पास कुछ नहीं रहता है, और उस डेट उट को बढ़ाने के लिए किस तरीके से क्या कहानी है वो चीज़ पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी, और वो मैं टेलीग्राम और ट्विटर पर आपके साथ शेयर कर दूंगा जैसे ही, क्योंकि ये खबर आई मैंने क्विकली 4 बजे शाम में टेलीग्राम और ट्विटर पर दोनों जगह डाल दिया था। अब इसकी नेक्स्ट क्या अपडेट आएगी मैं डाल दूंगा, तो अगर आप टेलीग्राम ट्विटर से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। अभी तक अदानी ग्रुप ने इस पर ऑफिशियल कुछ भी नहीं बोला है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब आपको क्या लगता है ये करेंगे? मुझे तो लगता है करना चाहिए, बट इसमें ध्यान देने वाली बात होगी कि ये जितना नीचे सोच रहे हैं, अगर मंडे ट्यूसडे को और धुआंधार ऐसी सेलिंग आ गई तो उस कंडीशन में ये कहाँ के रहेंगे और किस तरीके से किस तरफ जाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा देखने वाली बात होगी। बट मैं सारे इन्वेस्टर से, जो भी इन्वेस्टर हैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, पैनिक क्रिएट करने से होगा नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी पोजीशन बना रखी है। या बेच दी तो वेल एंड गुड, एंजॉय करें, वेट करें मार्केट को सेटल डाउन होने का, क्योंकि पैनिक में सिर्फ इंसान गलती करता है, क्योंकि जो होना था हो गया। आई होप आपको एक बिग लर्निंग मिली कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट होता है, प्रमोटर को क्यों देखना इंपॉर्टेंट होता है, कर्ज कहाँ पर है ये जानना ज़रूरी होता है, और एवं कोई भी शेयर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से वो रिपोर्ट कहती है कि शेयर के प्राइस को बढ़ाया गया है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो अदानी ग्रुप एक बिग लर्निंग की तरह आपको देता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस लर्निंग को आप ऐड ऑन करोगे और उसका फ़ायदा लोगे। और आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि चारों तरफ डर का माहौल है, और अगर शेयर करेंगे उन्हें ये चीज़ें सीखने समझने को मिलेगी तो पूरा डर उनका ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।